सारा जो खेल है वो आपके कर्मास का है। तो आपको अपना रिलेशनशिप के मामले में कभी भी कोई भी नेगेटिव, कोई चीटिंग कुछ भी नहीं करना। उसको एक बड़ी सोच के साथ, एक मैनिफेस्टेशन के साथ उसको अचीव कर सकता है, एक टारगेट बनाकर कि मैंने इतने सीआर या इतना अमाउंट मुझे चाहिए, कैसे भी करके एक समय। और राहु बिजनेस में आप क्या देख सकते हो कि राहु आपके ग्रैंडफादर है। तो उन्होंने जो भी वेल्थ से रिलेटेड, अपने कंफर्ट से रिलेटेड जो भी अपने जीवन में कुछ किया, या उनका जो रिलेशनशिप का जो पैटर्न है। हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं वीनस राहु के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो जैसे कि वीनस और राहु, तो वीनस राहु आप सबसे पहले सुन लीजिए कि वीनस राहु ही है जो आपको टॉप 10 रिचेस्ट लोगों के चार्ट्स में मिलेगा। 90% जो भी लोग मतलब कि पैसे के मामले में, लग्जरी लाइफ के मामले में टॉप पर है, तो वो वीनस राहु की ही देन है। क्योंकि सबसे पहले वीनस के कारक तत्व जो है वो आपका घर, आपकी लग्जरी लाइफ, आपके कंफर्ट्स। और जो राहु है, राहु है मल्टीफोल्ड कर देना किसी भी चीज को, किसी भी चीज को मतलब कम से कम टाइम में एक्सपेंड कर देना। एक एक्सपेंशन जुपिटर का है जो धीरे धीरे है, और राहु का है ब्लास्ट। तो राहु का एक्सपेंशन बहुत ही मतलब, जैसे जुपिटर ने जो 5 से 7 सालों में जो एक्सपेंशन देना है, और राहु ने 6 महीने या साल में, कई बार रातों रात भी मतलब अमीर कर देते हैं। तो वीनस राहु में ग्रेट वेल्थ प्रोड्यूसिंग योग है ये। और ये योग कब बनेगा? जब वीनस से 9th हाउस में राहु, वीनस से 5th, वीनस से 2nd, वीनस से 12th, या वीनस के साथ, तो सबसे बड़ा वेल्थ का योग है। और कहीं ना कहीं अगर हम इसको रिलेशनशिप के मैटर में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वीनस जो है एक मेल के लिए वाइफ है। तो आपको जो वाइफ मिलेगी वो भी एक प्रेजेंटेबल, बहुत सुंदर, बहुत ही मतलब वीनस केतु जो कॉम्बिनेशन होता है वहां पर आपको इतनी मतलब क्या पता सुंदर वाइफ ना मिले। यहाँ पर वीनस राहु में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मतलब जिसको एक ग्रूमिंग का शौक होगा, वैसी वाइफ आपको अच्छी प्रेजेंटेबल वाइफ मिलेगी। कहीं ना कहीं उसके बहुत एम्बिशंस होंगे, बहुत गोल्स होंगे जिंदगी में कुछ बड़ा करने के। तो आपको ऐसी वाइफ ही सिलेक्ट करनी चाहिए अगर आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा चाहिए। नहीं तो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन आपको मतलब कि डाइवोर्स तो नहीं, पर मतलब कोई ना कोई रोज दिक्कतें देता ही रहेगा अगर आपको वीनस राहु में राहु की जो सोच है, जो आगे बढ़ने की जो सोच है, वो वाली वाइफ नहीं मिली। तो वीनस राहु में एक तो आपको रिलेशनशिप के मैटर में बहुत ध्यान से देखना है। क्योंकि मैंने कई बार इसको, अगर ये राहु चंद्रमा के साथ भी इन्वॉल्व हो गया, या किसी ने शुरू में ही वीनस राहु को नेगेटिव किया है, तो मैंने वीनस राहु वाले कॉम्बिनेशन में लोगों को दिक्कत में आते हुए भी देखा। कहीं ना कहीं जैसे इल्यूजन में आकर मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी शादी कर ली, बाद में दिक्कतें फेस करनी पड़ी। तो वैसे ही मैंने वीनस राहु को देखा है। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ट्रैवल देता है। क्योंकि ये मत सोच लेना कि अगर इसने आपको प्रेजेंटेबल वाइफ दे दी तो वो आपका रिलेशनशिप 100% अच्छा ही होगा। जरूरी नहीं है। आपको वीनस राहु में सारे कारक तत्वों को यूज करना पड़ेगा। वो प्रेजेंटेबल हो वो तो अच्छी है, पर उसका जो माइंड सेट है वो आगे बढ़ने का भी हो। और कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी लाइनमेंट है, ये तो नेचर में होगी वो भी बहुत अच्छा है। पर अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है वीनस राहु में, तो राहु फॉरेन कंट्री को भी बताता है अपने घर से बहुत ज्यादा दूर जाना, या बॉर्डर मतलब ओवरसीज कहीं भी जाना। तो वीनस राहु में आप कहीं बहुत दूर जाके अगर आप रहोगे तो आपका रिलेशनशिप का जो मैटर है वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो वीनस राहु में अगर आप, या कोई भी कॉम्बिनेशन है, अगर कोई रिलेशनशिप में जूझ रहा है, तो देखने को आपको लगा कि नहीं भी वाइफ प्रेजेंटेबल है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो कहीं ना कहीं उसको भी आपको समझाना पड़ेगा कि सारा जो खेल है वो आपके कर्मास का है। तो आपको अपना रिलेशनशिप के मामले में कभी भी कोई भी नेगेटिव, कोई चीटिंग कुछ भी नहीं करना, तभी आपका राहु ट्रिगर होगा और आपको रिलेशनशिप में दिक्कतें आने लग जाएंगी। तो कई बार आपने देखा होगा कि किसका वीनस रहा हुआ बहुत अच्छी, मतलब उसका रिलेशनशिप रहा कई 5-10 साल, तो एकदम से दिक्कतें ये कॉम्बिनेशन दे सकता है। तो वहां पर आपको देखना है कहीं जिस मेल के चार्ट में उसने कोई नेगेटिव हरकत तो नहीं की अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो वीनस राव में एकदम से ही दिक्कत आ जाएगी अगर आपने कुछ भी नेगेटिव सोचा, कुछ भी नेगेटिव किया। तो कुछ भी नेगेटिव जो अनएथिकल है वो भी एक कारक तत्व राहु का है। तो रिलेशनशिप में अगर आपको अपनी वाइफ का सिलेक्शन करना है तो वो बहुत ध्यान से करना होगा। वो एक एम्बिशियस गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। और आपको खुद को वीनस राहु में उस रिलेशनशिप का जो पार्ट है
शादी के बाद भी नेगेटिव नहीं करना है। तो ये तो होगी रिलेशनशिप की बात। आगे हम बात करेंगे जो वेल्थ मैटर्स है। तो वेल्थ में अगर हम बात करें तो इस आदमी को सोशल मीडिया या फॉरेन कंट्री, इन दोनों को मतलब साथ में लेकर काम करे तो अपने बिजनेस राउंड में हो सकता है कि सोशल मीडिया से बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिले कि ऐसे काम किया जाए सोशल मीडिया से। सपोज करो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो अगर इनमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं, आप अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर जाओ। अपने घर पर अगर आप अपने जन्म स्थान पर हो वहाँ पर आपको मतलब की अपॉर्चुनिटीज जो है कम आएंगी। फॉरेन में आकर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ही मिलेंगी आपको वेल्थ की जो है। तो इसको अपने क्या करना है कि अपना जो वेल्थ का जो स्ट्रक्चर है, आपने जैसे मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा, तो वीनस राहु वाला वेल्थ रिलेटेड मैटर्स को एक बड़ी सोच के साथ, एक मैनिफेस्टेशन के साथ उसको अचीव कर सकता है, एक टारगेट बनाकर कि मैंने इतने सीआर या इतना अमाउंट मुझे चाहिए कैसे भी करके 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। तो उस चीज को एक मतलब पूरा फॉर्मेट बनाकर उस चीज को अचीव कर सकता है। जैसे ही आपने बायोग्राफीज में देखा होगा कि मैंने इतना मतलब उस वेल्थ को पाने के लिए, उस अपना ड्रीम हाउस पाने के लिए ये किया, तो वो वीनस राहु वाला अच्छे से कर सकता है। क्योंकि वेल्थ को भी उसको एक मैनिफेस्टेशन के रूप में करना होगा, एक बड़ा गोल बनाकर। और कहीं ना कहीं राहु आपको एफर्ट्स तो कराएगा ही कराएगा। बस राहु के जो भी कारक तत्व है, मतलब कि जैसे मैंने कहा मेन तो सोशल मीडिया और फॉरेन है, और सिनेमा भी एक बहुत अच्छा हो गया राहु में। इन सब से जुड़कर आप कोई भी काम करते हो। वैसे तो इनमें से आपको तीसरा ग्रह भी देखना होगा कि इनमें से तीसरा ग्रह जैसे कि मार्स जुड़ गया या जुपिटर जुड़ गया, वो भी इस कॉम्बिनेशन को ट्रिगर करेगा ही करेगा। और अगर हम बात करें जो अगर आप वीनस राहु में आपको घर जो देखने को मिलेगा, घर या गाड़ी, तो वो आपको एक अप टू डेट, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ही आपको घर या गाड़ी परचेज करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने टेक्निक थोड़ा सा सॉरी ट्रेडिशनल पार्ट में जाओगे, ट्रेडिशंस को केतु रिप्रेजेंट करता है, तो वीनस केतु वाला ट्रेडिशनल घर या पुरानी गाड़ी ये चला सकता है। पर वीनस राहु वाले को एक मॉडर्न अप्रोच, मतलब कहीं ना कहीं उसके घर के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन है ना, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़, ये सब वीनस राहु को अपने घर में करना चाहिए। और यही कहीं ना कहीं अलाइनमेंट आपके घर से, आपकी गाड़ी से, आपके कपड़ों से, वो मतलब एक फॉरेन एक जैसे कि मैं कह सकता हूँ वो एक ब्रांडेड कपड़े तो होने ही चाहिए, वो एक फॉरेन का प्रोडक्ट होना चाहिए। हम वीनस राहु में फॉरेन रिलेटेड चीज़ों को यूज़ करने का एक ज़्यादा सलाह देते हैं। तो ऐसे ही है कि आपको अपना चाहे घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो आपके कपड़े हो, ये सब कुछ वीनस है, उसको आपको राहु के साथ क्लब कर कर ही यूज करना है। तभी वीनस राहु में आपका हर पॉइंट सही होगा और ये कॉम्बिनेशन आपको दिक्कत नहीं देगा। तो अगर हम बात करें कि वीनस राहु, ये तो हो गई अच्छी चीज है कि वीनस राहु में वेल्थ की। पर दिक्कत ये तब करेगा जब आप इसको नेगेटिव करोगे। नेगेटिव कब करोगे? जब आप अनएथिकल चीजों से वेल्थ कमाओगे। तो अनएथिकल चीजें जैसे कि स्मगलिंग हो गया या कोई भी गलत गलत काम हो गया राहु में, आप ऑनलाइन किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो राहु में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे आपने देखा होगा कि ये तो आदमी गलत काम कर रहा है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो राहु आपको अनएथिकल चीजों में भी बहुत मतलब अनएथिकल चीजों से भी आपको मिलियंस में आपकी कमाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक वक्त आएगा जब सैटर्न जैसा ग्रह इस कॉम्बिनेशन के ऊपर से ट्रांजिट करेगा या मतलब इसकी महादिशा अंतरदिशा में आपको वो सारी वेल्थ जो आपने कमाई है वो सारी खत्म हो जाएगी। और वीनस राहु में एक चीज और है कि वीनस राहु क्या करता है कि जब आपने इसको नेगेटिव किया तो आपकी जो भी वेल्थ है, लग्जरी लाइफ, वो दिखने में तो बहुत होगी पर आपके काम 1% भी नहीं आएगी। वो जब आपको उसका एक सही यूज करना होगा, एक वेल्थ का बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो वहां पर आप मात खा जाएगो, वहां पर आपको दिक्कतें आएंगी। तो वीनस राहु में आप बहुत ध्यान से अपने वेल्थ रिलेटेड मैटर्स को यूज करना है। क्योंकि अगर आपने उसको नेगेटिव किया तो वो वेल्थ आपके अच्छे से काम आएगी ही नहीं जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी अपनी जिंदगी में। तो मेनली कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर जुपिटर इस कॉम्बिनेशन में जुड़ जाए तो वो तो और भी अच्छा है। पर अगर सैटर्न जुड़ जाता है तो सैटर्न आपका कर्म है, वीनस पैसा है और राहु एक्सपेंशन है। तो सैटर्न वीनस राहु सबसे बड़ा योग है।
वैसे तो वीनस राहु में भी आपको पैसा बहुत देखने को मिलेगा, पर सैटर्न में तो मतलब अगर सैटर्न जुड़ गया तो जो मर्जी काम करो पैसा आपके पास आना ही आना है। आप राहु को अच्छे से यूज करो, गारंटेड आप मिलियनर भी बन सकते हो, जो आप सोचोगे आप वो बन जाओगे। बस बात इतनी है कि राहु क्या कहता है कि ध्यान, जो ध्यान जो फोकस है उसको हम राहु से जोड़ते हैं। तो राहु के केस में आपको नेगेटिव नहीं करना है, ध्यान से जो आप कर्मा कर रहे हो उसको करना है कि इससे किसी को पीड़ा तो नहीं आ रही, इसका आउटकम जो होगा वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर आप इसको ऐसे अच्छे से यूज करते जाओगे तो वो आपकी वेल्थ, अपना वेल्थ में मल्टीप्लिकेशन, आपकी लग्जरी लाइफ, कंफर्ट सब कुछ अच्छा रखेगा। आपके रिलेशनशिप में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कई प्रेडिक्शंस हैं, अगर आपके पास किसी का चार्ट भी नहीं है तो सपोज करो कोई फॉरेन से वेल्थ कमा रहा है, किसी को वाइफ भी प्रेजेंटेबल मिली है, वीनस राव में ग्रूमिंग में कोई भी इंसान है चाहे मेल है फीमेल है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स का यूज़ करना। एक जैसे कि जो भी घर या गाड़ी वो परचेज करेगा वो एक मॉडर्न होंगे। तो ऐसे अगर आपको कोई कारक तत्व किसी में देखने को मिल रहे हैं तो समझ लेना अगर आपके पास उसका चार्ट है या नहीं, उसके चार्ट में वीनस राहु काम कर रहा है। तो बिना चार्ट के भी आप देख सकते हो कि वो वीनस राहु में क्या कर रहा है। अब ये तो होगी ब्लैंक, मतलब बिना किसी चार्ट के आपने जज कर लिए। अब इसकी अगर हम अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट जैसे कि हमने बातों में ही मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया और फॉरेन तो है ही है, सिनेमा भी। बट अगर हम इसके एक पॉजिटिव कर्मा की बात करें तो राहु जो है वो है साफ सफाई कर्मचारी, चाहे वो आपके घर में आते हो, है ना, चाहे आपको बाहर जो भी सैनिटरी वर्कर्स हैं जो भी काम करते हुए देख रहे हैं, तो उनको अगर आप वेल्थ के रिलेटेड, वेल्थ के मामलों में, या अगर आप उनको कपड़े दिलाते हो, कोई लग्जरी लाइफ उनको आप देते हो, तो वीनस के कारक तत्व अगर आप उनको देते हो तो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन आपका अच्छा रहेगा। वीनस राहु आपको तंग नहीं करेगा अगर आप उनकी सेवा करते हो। और सोशल मीडिया क्योंकि राहु का एक डोमेन है, तो जब भी आप सोशल मीडिया को यूज एक अच्छे तरीके से करते हो, है ना, तो वीनस राव में क्या होता है, आपको जो फैशन, मतलब जो फैशन से जुड़कर इन्फ्लुएंसर है, जो अपना मॉडल हैं और कोई भी मतलब कपड़े का काम ऑनलाइन वीनस राहु वाले का अच्छा चल सकता है क्योंकि राहु उसको ऑनलाइन हिट कर सकता है। तो ये तो वैसे चलो प्रोफेशन की बात होगी, पर वीनस राहु में आपको ऑनलाइन भी कुछ भी गलत नहीं करना है, क्योंकि वीनस राहु में आप क्या कर सकते हो कि सोशल मीडिया से आप पैसे कमा सकते हो, पर उसको नेगेटिवली नहीं कमाना है, क्योंकि अगर आपने उसको नेगेटिवली कमाने की आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। पर आप इतना समझ लो कि राहु के कारक तत्व जो भी है उसको आप जितना पॉजिटिव यूज करते जाओगे राहु आपको वेल्थ देता ही जाएगा। जैसे एक मैंने पहले एग्जांपल दिया, तो सोशल मीडिया में भी अगर आप कुछ भी, ये हर इंसान के लिए अलाइनमेंट है कि अगर आप सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया में अवेयरनेस फैलाते हो, जो ग्रह वीनस सॉरी राहु से लिंक है, चाहे वो जुपिटर हो चाहे वो मून हो, उन ग्रहों से रिलेटेड अगर आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में दे रहे हो, फॉरेन जाकर दे रहे हो, तो राहु आपका एक्सेलेंट है, आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा। तो ये कुछ अलाइनमेंट्स हैं, जो भी आपको राहु का कारक तत्व मिले उसको आपको अच्छा रखना है, अप टू डेट रखना है, मॉडर्न रखना है। एथिक्स अपने उसमें आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आपने एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कुछ अनएथिकल किया, तो आपको दिक्कतें आएंगी आएंगी, उसका कोई रेमेडी नहीं है। और राहु इनमें आप क्या देख सकते हो कि राहु आपके ग्रैंडफादर है, तो उन्होंने जो भी वेल्थ से रिलेटेड, अपने कंफर्ट से रिलेटेड जो भी अपने जीवन में कुछ किया जाए, उनका जो रिलेशनशिप का जो पैटर्न है वही आपका रहेगा। उन्होंने किस मतलब काम से वेल्थ कमाई है, जो भी उनकी सोच रही है वेल्थ से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं आपकी भी होगी। तो आप इसको एक वैसे रूप में भी देख सकते हो कि राहु में आपके ग्रैंडफादर के कर्मस बहुत प्ले करेंगे, तो उन्होंने जो वेल्थ के रिलेटेड कुछ भी काम किया है वही आपके साथ होगा। सपोज करो किसी के ये कॉम्बिनेशन आ गया और उसके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने अपनी वेल्थ का बहुत दान दिया है और लोगों के लिए, मतलब सपोज करो जैसे अपनी लग्जरी लाइफ किसी को दी हो, कपड़े जैसे हम देखते हैं कि दान करना, ऐसे अगर कुछ उन्होंने पॉजिटिव कार्य किए हैं तो गारंटेड है कि आपको इस जीवन में बहुत वेल्थ कमाने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आप किसी भी, पहले तो आपको जज करना है कि वीनस राहु किसका है, कैसा काम कर रहा है, अगर आपका खुद का है, फिर आपने जज करना है कि वीनस राहु में वो खुद कितने पॉजिटिव कर्म कर रहा है, उससे रिलेटेड कितना अलाइन रखा है। फिर आप कहीं ना कहीं जो उसके ग्रैंडफादर हैं उनको आप देख सकते हो कि उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को कैसे रखा है। बाकी कई चीजें, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर वीनस राहु में जैसे शादी हुई तो वीनस एक्टिवेट हो जाता है, और राहु फॉरेन है तो मैंने शादी होने के कुछ टाइम बाद ही ऐसे लोगों को फॉरेन जाते हुए देखा। तो एक प्रेडिक्शन ये भी है। और वीनस राहु में मैंने मतलब शादी के पहले राहु इल्यूजन भी है, तो इल्यूजन में भी मैंने जाते हुए देखा, जिसका नेगेटिव है तो उसको शादी होने के बाद बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ी, जिसको ऐसा लगता था कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं वीनस राहु में शादी होने के पहले आपको बहुत ध्यान से अपनी वाइफ का सिलेक्शन करना है, क्योंकि ये राहु इल्यूजन नहीं कर देगा। अगर आपको देखना है कि कौन सा ग्रह को डिस्ट्रैक्ट इल्यूजन रख सकता है, तो राहु के टाइम में जितने भी ग्रह हैं वो वहां से सन है वो आपको इल्यूजन रखेंगे।
क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत वेल्थ है, पर आपको पता नहीं कितने टाइम तक है, 6 महीने तक है, साल में, बाद में खत्म भी हो सकती है। तो मैंने कहा कि वो चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा होगी, पर काम नहीं आपके लिए। तो इस इल्यूजन से कहीं न कहीं अपने आप को राहु का पॉजिटिव यूटिलाइज़ेशन करते रहें, अवेयरनेस क्रिएट करके रखें। तो कई चीज़ें हैं जो राहु वीनस में मैंने इसको जैसे कि रिलेशनशिप में दिक्कत देखी है, तो उसका तो मैंने बताया था कि अगर आप अपने वाइफ के साथ दूर रहते हो, तो ये अलाइन होता है। तो वेल्थ के रिलेटेड भी अगर आप सपोज़ करो इलॉन मस्क है या कोई भी बिल गेट्स है, उनके चार्ट में भी आप वीनस राहु का कॉम्बिनेशन देखोगे, इसी के चलते उन्होंने इतनी अपने जीवन में वेल्थ बनाई। तो आगे और भी कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे।